हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच डिफरेंस, कि आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि एलोट्रोफी क्या है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं और उनके जो टाइप्स हैं वो क्या है। सबसे पहले व्हाट इज एलोट्रोफी। तो कोई भी जो एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाया जाए और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो डिफरेंट डिफरेंट और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो सेम हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे ये कार्बन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो कार्बन का ही हम एग्जांपल लें तो कार्बन हमारे पास एक क्या है, एलिमेंट है। और ये जो कार्बन है ये अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाए। डायमंड भी कार्बन से बना, कोयला भी कार्बन से बना, चारकोल भी कार्बन से बना, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना, फुलरीन भी कार्बन से बना। ये देखिए अलग अलग सब्सटेंस हैं और ये जो सारे अलग अलग सब्सटेंस हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या है, अलग अलग है। भाई ग्रेफाइट का अलग जगह पे यूज है, डायमंड का अलग जगह पे यूज है, जो कोयला है उसका अलग जगह पे यूज है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग है। लेकिन जब आप केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो जब ये केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये एक जैसी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। तो मतलब है तो सभी के अंदर कार्बन ही, क्योंकि सभी कार्बन से ही मिलके बने हैं, एक ही एलिमेंट से मिलके बने हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो एक एलिमेंट उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी कि जिसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फिजिकल फॉर्म अलग अलग हैं पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। किसी भी एलिमेंट की इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एलोट्रोफी। और ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उस एलिमेंट की, जैसे ग्रेफाइट हो गया, जैसे फुलरीन हो गया, जैसे कि ये चारकोल हो गया, जैसे कोयला हो गया, इन सभी को बोला जाता है एलोट्रोप्स। समझ में आई होगी बात। एलोट्रोफी क्या है, कोई भी एक एलिमेंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिस फॉर्म की अलग अलग हैं पर उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। ठीक, ये तो एलोट्रोफी हो गई। और ये सारी की सारी जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म हैं ये क्या है, ये एलोट्रोप्स हैं। अब जो कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है आपका नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमोर्फस भी जिसको कहा जाता है। तो या तो क्रिस्टलाइन हो गया या फिर एमोर्फस। क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होते हैं उनको जब आप देखेंगे तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, यानी चाहे एक छोटे से छोटा डायमंड उठाओ उसमें भी आपको सेम वैसी ही स्ट्रक्चर मिलेगी, और एक बड़े से बड़ा डायमंड उठाओ तो उसमें भी छोटी 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 वैसे ही स्ट्रक्चर मिलेंगी पूरे के अंदर। ठीक, तो ऐसे जो क्रिस्टल होते हैं, ऐसे जो एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। मतलब एक जैसी शेप आपके पास है, जैसे कि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल होती है, तो जैसे ये हमारे पास एक शेप हो गई हेक्सागोन, यहां पे ये हमारे पास एक हेक्सागोन हो गया। अब यहां पे एक और भी आपके पास दूसरा क्या मिलेगा, आगे भी आपके पास हेक्सागोन ही मिलेगा। एक और भी क्या मिलेगा, हेक्सागोन मिलेगा। मतलब कितने भी आप बनाते जाओ सारे के सारे ऐसी ही शेप मिलेंगी। ये ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट पे तो हमारे सेपरेट वीडियोज अवेलेबल हैं, 2 वीडियो अवेलेबल हैं। तो ग्रेफाइट के अंदर डायमंड में देखोगे तो वहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर फुलरीन में देखोगे तो भी वहां पे ऐसा ही होगा। फुलरीन में एक तो आपका यहाँ पे पेंटागोन पाए जाते हैं और एक हेक्सागोन पाए जाते हैं, 2 तरह की शेप उसमें होती है। तो मतलब जो क्रिस्टल्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, तो उनको कहा जाता है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। उसके बाद हम दूसरा जो टाइप कह रहे हैं वो क्या है, वो है आपका नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमोर्फस। एमोर्फस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, जिनमें एक जो पर्टिकुलर शेप है वो किसी टाइप की होगी, दूसरी पर्टिकुलर शेप है वो किसी और टाइप की होगी। ठीक, और या फिर कोई एक डेफिनेट शेप हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे हीरे के अंदर तो डेफिनेट शेप है, पर कोयले के अंदर, जो कोयला है कोल, उसके अंदर कोई डेफिनेट शेप नहीं है। कोयले के अंदर पार्टिकल्स किसी भी शेप के हो सकते हैं। हो सकता है हेक्सागोन हो सकता है ट्रायंगुलर हो सकता है कोई दूसरी शेप हो, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई हो सकता है पेंटागोन हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, होने को कैसा भी यहाँ पे शेप हो सकती है, उसमें कोई भी फिक्स शेप की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे जो एलोट्रोप हैं उनको कहा जाता है नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस एलोट्रोप्स।
ठीक है, तो समझे होंगे आप कि एलोट्रोप्स जो आपके पास हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब हमें जो आपके सिलेबस में पढ़ने हैं वो है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। जो नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है वो आप आगे चल करके पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर। जो आपके क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं उसमें आएंगे आपका डायमंड, दूसरा आपका ग्रेफाइट, तीसरा आपका आ जाएगा फुलरिन। फुलरिन को बक्कीबाल भी कहा जाता है, ठीक, क्योंकि ये फुटबॉल की तरह से इसकी शेप होती है, इसलिए इसको बक्कीबाल भी बोल देते हैं। जो डायमंड है उसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इनको सभी को सेपरेट सेपरेट स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में कंप्लीट पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। जितना आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है, जितना आपके एनटीएससी में पूछा जा सकता है, पूरा एकदम डिटेल में लेंगे। डायमंड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कैसा एक एलोट्रोप होता है, बिल्कुल चमकदार सा, लाइट जैसे डालोगे पूरा एकदम रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। सबसे महंगा जो एलोट्रोप है वो कार्बन का ये आपका डायमंड ही होता है, ठीक है ना। मतलब आप देखिए कि डायमंड आपका है वो कार्बन से बना और जो कोयला है वो भी कार्बन से बना, पर दोनों में डिफरेंस देखिए। इसी को तो एलोट्रोफी कहते हैं, मतलब सेम एलिमेंट है, कोयले में भी कार्बन है, डायमंड में भी कार्बन है, लेकिन दोनों का अगर आप देखेंगे तो एक की कीमत है वो देखिए यहां पे करोड़ों अरबों खरबों रुपए में है, और दूसरा जो आपके पास कोयला है वो देखिए यहां पे बिल्कुल कोयले के भाव बिकता है। तो कोयला है तो कोयले के भाव भी बिकेगा। तो मतलब इस सेम एलिमेंट होने के बाद भी इतनी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। और कोयले पे मारो लाइट, क्या रिफ्लेक्ट करेगा, डायमंड पे मार के देखो, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एलोट्रोफी है। मतलब ऐसे एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म पाई जाती हैं, और ये जो सारी फिजिकल फॉर्म है इनको एलोट्रोप्स बोला जाता है। वहीं आप ग्रेफाइट को देखेंगे तो पेंसिल के अंदर क्या यूज करते हैं, आप पेंसिल के अंदर यूज करते हैं ग्रेफाइट का, ठीक। ग्रेफाइट पे सेपरेट हमारा वीडियो है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से क्लिक करके जाके आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फुलरिन, अब ग्रेफाइट का यूज और भी कई जगह पे होता है पेंसिल के अलावा, जैसे इलेक्ट्रोड्स के रूप में होता है। बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, उनको बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज होता है। और जो उसके बाद फुलरिन है आपका, उसका वो भी एक बक्की बाल की तरह से होती है, उसमें भी हेक्सागोन होते हैं, पेंटागोन होते हैं। तो इन तीनों जो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, इन तीनों को हम डिटेल स्टडी करेंगे, कैसे इनकी स्ट्रक्चर है, कैसा अपीयरेंस है, केमिकल, फिजिकल, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज का ये हमारा वीडियो था कि एलोट्रोफी क्या है, ठीक है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डायमंड को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।